अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज की क्लास आप लोगों की स्पेशली जो है वो एमपीटी के लिए, और जितने भी बच्चे पीपीएससी और एफपीएससी के जीके के पेपर में यानी वन पेपर में अपीयर होते हैं, उन सब के लिए आज की क्लास मैंने कंडक्ट की है। तो जरा सबसे पहले थोड़ी सी हम लोग चीजें देखते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें अपने पूरे सिलेबस में पढ़नी है, और इसके बाद हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर करवाने का मकसद मेरा ये होगा कि आप लोगों को आइडिया हो थोड़ा सा कि तैयारी किस तरह करनी है हम लोगों ने। चाहे वो आप लोगों का कोई भी सेक्शन आता है, आप लोगों का इस्लामियात आता है, आप लोगों का पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, जीके है, कोई भी पोर्शन आता है, उसकी तैयारी आप लोगों ने कैसी करनी है। अब जरा एक काम करें, मैं आप लोगों को 5 मिनट देती हूँ, आप अपने पेन रजिस्टर या कोई कॉपी पेंसिल जो कुछ आप लोगों ने निकालना है पास निकाल के रख लें। क्योंकि मोस्टली आप लोगों का लेक्चर बीच में जो चीजें होंगी वो आप लोगों को खुद लिखनी पड़ेंगी हाथ से, ठीक है। क्योंकि बाद में कोई मुझे ये ना कहे कि मैम प्लीज क्लास में जो है ना ग्रुप के अंदर डॉक्यूमेंट शेयर करवा दें, किसी ने लिखा हो पीडीएफ में तो शेयर करवा दें। इससे बेहतर है कि आप लोग पहले खुद ही अपने जो है ना पेपर और पेंसिल का इंतजाम कर लें, ताकि हम लोग जो है ना अपना लेक्चर स्टार्ट करें तो साथ साथ आप लोग नोट करते जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह दाऊद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप मेरी क्लास में नजर आए हैं, क्या हाल चाल है आपका? चले कोई बात नहीं, जिसने स्क्रीन हैदर, ज्यादा आपकी स्क्रीन शॉट में ज्यादा चीजें स्क्रीन पे नहीं लिखूंगी। मैं साथ साथ बोलूंगी भी, आपको चीजें लिखनी भी पड़ेंगी। वालेकुम सलाम अहमद, क्या हाल चाल है आपका? अहमद ठीक है आप? चले स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों का चाहे वो एमपीटी है, चाहे वो कोई भी आप लोगों का वन पेपर आता है, ठीक है। अब वन पेपर का बोलने का मकसद ये है कि कोई भी वन पेपर, चाहे वो आप लोगों का 17 स्केल का है, चाहे 16 का है, चाहे वो आप लोगों का पीपीएससी का है, चाहे वो आप लोगों का एफपीएससी का है, कोई भी वन पेपर आता है, जीके का पोर्शन आता है, एमपीटी आता है, ये सारे एग्जाम्स के लिए आप लोगों का सेशन होगा। अब इसके अंदर चीजें कौन कौन सी कवर होंगी? सबसे पहले तो आप लोगों का आ गया इस्लामियात, ठीक है। आप लोगों का इस्लामियात कवर होगा। दूसरे नंबर पे आप लोगों का इंग्लिश का पोर्शन आता है, इंग्लिश आप लोगों की कवर होगी। इंग्लिश के बाद तीसरे नंबर पे आप लोगों का जो पोर्शन आता है वो पाकिस्तान अफेयर्स का आता है, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन कवर होगा। पाकिस्तान अफेयर्स के पोर्शन के बाद आप लोगों का करंट अफेयर्स का पोर्शन आता है। अच्छा, करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो किस तरह कवर करवाया जाएगा? वो आप लोगों का मंथली कवर करवाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, मंथली वो किस तरह कवर करवाया जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर 2023 का करंट अफेयर्स आता है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जनवरी से। जनवरी के बाद हम लोग देखेंगे फरवरी में कौन कौन से आए, ठीक है। फरवरी के बाद हम लोग देखेंगे मार्च का। इस तरह करके हम लोग 2022 के भी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और 2021 के भी करेंगे। पांचवें नंबर पे आप लोगों का पोर्शन आता है उर्दू का। एमपीटी के अंदर आप लोगों की उर्दू के अंदर से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, और बाजुकात आप लोगों के वन पेपर भी ऐसे आते हैं जिनके अंदर उर्दू से रिलेटेड आप लोगों के पास एमसीक्यूज आते हैं, इसलिए हम लोग उर्दू को भी कवर करेंगे। उर्दू के बाद आप लोगों का एक पोर्शन आता है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर को। कंप्यूटर से रिलेटेड आप लोगों की कीज आती हैं, आप लोगों का कोई डाटा आता है इंपॉर्टेंट, हम लोग कंप्लीट कंप्यूटर का एक पोर्शन कवर करेंगे, जिसमें ये होगा कि आप लोगों का कहीं से कोई भी एमसीक्यूज आ जाए आप लोगों को मसला ना हो। सातवें नंबर पे कंप्यूटर के अलावा जो आप लोगों का पोर्शन आता है वो आप लोगों का ईडीएस का आता है, जिसको आप लोग एवरीडे साइंस कहते हो, ठीक है। अब एवरीडे साइंस के अंदर हम लोग कवर किस तरह करेंगे? पहली बात, हम लोग कवर इस तरह करेंगे, लाइक फिजिक्स का पोर्शन हम लोग अलग से कवर करेंगे, बायो का पोर्शन हम लोग अलग से कवर करेंगे,
बायो के अलावा हमारे पास जैसे आप लोगों का फूड साइंस का पोर्शन आता है, आप लोगों का केमिस्ट्री का पोर्शन आता है, इस तरह आप लोगों का इन्वायरमेंटल साइंस का पोर्शन आता है। तो हम लोग पोर्शन वाइज सारे एमसीक्यूज कवर करते जाएंगे। और ये वो लेक्चर्स होंगे सारे, एक तो मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। नोट्स का मतलब हरगिज ये नहीं होगा कि अगर आप लोगों ने नोट्स रख लिए हैं तो आप लोग लाइव क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे। नोट्स के साथ आप लोगों को लाइव क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो चीजें नोट्स के अंदर अवेलेबल होंगी वो आप लोगों के लाइव लेक्चर्स के अंदर नहीं होंगी। जो लाइव लेक्चर्स के अंदर होंगी वो आप लोगों के नोट्स के अंदर नहीं होंगी। इसीलिए नोट्स को समझने के लिए आप लोगों को लाइव लेक्चर अटेंड करना लाजमी होंगे। क्योंकि एक चीज याद रखिए, जब हम लोग वन पेपर की तैयारी करते हैं या एमसीक्यूज की तैयारी करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट एमसीक्यूज और डाटा को ना रट्टा लगा रहे होते हैं। ठीक है, नजर से चीज गुजरती जाए, रट्टा लगता जाए। हम लोग रट्टा नहीं लगाएंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, हम लोग चीजें इस तरह क्लियर करेंगे, एक सीक्वेंस से चीजें क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट से, ताकि चीजें दिमाग में बैठती जाए। याद करनी है चीजें, रट्टा नहीं मारना चीजों को। ठीक है, ताकि अगर आप लोग 6 महीने बाद भी उस एमसीक्यूज को खोलें तो आप लोगों को पता हो कि भाई हाँ, ये फलाना एमसीक्यूज था, फलानी जगह पे मैंने पढ़ा था, फलाने टॉपिक में पढ़ा था। क्लियर हो रही हैं बातें? बाकी ये है कि साथ साथ अगर किसी की कोई क्वेरी है, कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई सवाल करना है, वो आप लोग साथ साथ पूछ सकते हैं। बाकी ये है कि जरा कंट्रीब्यूशन आप लोगों ने साथ साथ अपनी रखनी है, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग जाग रहे हैं क्लास में। सोने की क्लास में बिल्कुल इजाजत नहीं है कि ये हो कि मैं पढ़ा रही हूँ और बच्चे आराम से टुन हो के सिर्फ हैंड फ्री लगा के लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। ये सीन नहीं होगा। साथ साथ आप लोगों को रिप्लाई करना पड़ेगा और मुझे ये बताना पड़ेगा आप लोगों को कि जाग रहे हैं आप लोग। क्लियर हुई इतनी बात? अच्छा, नेक्स्ट पोर्शन आप लोगों का क्या आएगा? जैनब बच्चे, अगला पोर्शन आप लोगों का सना 8 नंबर पे आप लोगों का जो पोर्शन आता है वो आप लोगों का एबिलिटी का पोर्शन आता है। लाइक वो पोर्शन आता है जो मैथ का पोर्शन आता है। अच्छा, मैथ के अंदर सदा फरीदा, मैथ के अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स वो आते हैं जिनका मैथ बहुत ज्यादा वीक होता है। एक चीज याद रखिए, मैथ आप लोगों का हो गया, आप लोगों का पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, आप लोगों का इस्लामियात हो गया, आप लोगों के ये वाले जो पोर्शंस आते हैं, ये वो पोर्शन हैं जिनमें आप लोगों ने पेपर के अंदर कोई भी एमसीक्यूज, एक सिंगल एमसीक्यूज भी आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। कि हम लोग कहें कि भाई हम लोगों ने पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी अच्छी नहीं हुई मेरी, इसलिए मेरा ये एमसीक्यूज छूट गया। नहीं, ये वो आप लोगों के पोर्शन है जिसमें से आप लोगों को एमसीक्यूज पेपर में हर हाल में आने हैं। और ये चीजें आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। बच्चा, चाहे वो एमपीटी के लिए आप लोग जाएं, चाहे किसी भी वन पेपर के लिए जाएं, बच्चा हमेशा सबसे पहले जाके इस्लामियात का पोर्शन उठाता है। इस्लामियात के बाद हमेशा हम लोग पाकिस्तान अफेयर्स की तरफ जाते हैं। इसके बाद लास्ट पे जब हमारे पास टाइम बचता है तो हम लोग मैथ की तरफ जाते हैं। ये वो पोर्शंस आते हैं जो आप लोगों को नंबर देते हैं आप लोगों के वन पेपर के अंदर। ठीक है, बाकी ये हो गया आप लोगों का कंप्यूटर के कोई आ जाते हैं, थोड़े बहुत सवाल आ गए, कोई 5 आ गए या 3 आ गए आप लोगों के सवाल, कोई उर्दू में से कोई 5 सवाल वो पूछ लेगा। इसी तरह ईडीएस के अंदर से आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स के अलावा आप लोगों का 9th नंबर पे जो पोर्शन आता है वो आप लोगों का मेरे साथ पोर्शन आएगा जीके का। अच्छा, अब जीके के अंदर क्या चीजें आती हैं? जीके के अंदर वो सारी चीजें आएंगी दाऊद सदफ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आ गई, आप लोगों की जियोग्राफी आ जाती है बीच में, जियोग्राफी के अलावा आप लोगों के लीडर्स आ गए। ठीक है, तो जितनी भी आप लोगों की चीजें आती हैं, लाइक हमारे पास हम लोग जियोग्राफी, पाकिस्तान की जियोग्राफी की बात कर लें। ठीक है, और हम लोग अक्सर ये पढ़ रहे होते हैं कि हमारे पहले एम्बेसडर कौन थे, हमारे फलाने पहले चेयरमैन कौन थे। जो सारी चीजें होंगी वो हमारे जीके के पोर्शन के अंदर कवर होंगी। तो ये जो टोटल आप लोगों के पोर्शन आते हैं जो एमपीटी के लिए और वन पेपर के लिए कवर होंगे, वो ये सारे होंगे। और ये वो एमसीक्यूज हैं जो आप लोगों के सीएसएस के पेपर में, जो आप लोगों के एमसीक्यूज आते हैं कंपल्सरी पेपर के। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने वन पेपर और एमपीटी अच्छे तरीके से तैयार की है उनके लिए कंपलसरी पेपर्स में जो एमसीक्यूज आते हैं सीएसएस में, उनके एमसीक्यूज की टेंशन लेने की उनको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके ऑलरेडी सारे जो है ना क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यूज ऑलरेडी तैयार हो चुके होते हैं।
इसी तरह इससे आप लोगों का जो पीएमएस वाले स्टूडेंट है उनका जीके कवर हो जाता है। तो ये आप लोगों का राउंड अबाउट सारा का सारा सिलेबस आता है जो हर वन पेपर या एमपीटी के अंदर आप लोगों का पूछा जाएगा। बाकी इंग्लिश के पोर्शन के अंदर आप लोगों की कंप्रीहेंशन आ जाती है, आप लोगों के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया, आप लोगों के सिनोनिम एंटोनिम्स की कुछ मैं आप लोगों को फाइल शेयर करूंगी। इसके अलावा फर्दर आप लोगों की चीजें आ जाती है, लाइक एक्टिव वाइज पैसिव वाइज समझाऊंगी। टेंसेस आ गए आप लोगों के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है, वो चीजें जो आप लोगों की कॉमनली पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। इसी तरह पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी हम लोग सारी चीजें अपनी सीक्वेंस से कवर करेंगे। हम लोग मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट करेंगे और फर्दर आगे चलते जाएंगे। प्री पार्टीशन आएगी, पोस्ट पार्टीशन में फिर हम बारी बारी अपने हर प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे, पहले कौन से, सेकंड, इस तरह बारी बारी हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर्स को देखेंगे। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कितने आए उनको देखेंगे। ये सारी आप लोगों की इंफॉर्मेशन जाती है पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर। बाकी आप लोगों की जो जियोग्राफी आती है पाकिस्तान अफेयर्स में, वो सारी आप लोगों की जीके में जाएगी, वो चाहे वर्ल्ड आप लोगों की जियोग्राफी हो या आप लोगों की पाकिस्तान के हवाले से हो। तो ये सारी चीजें आप लोगों की सिलेबस में आती हैं। अब हम एक काम करते हैं कि अपना बकायदा लेक्चर शुरू करते हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे इस्लामियात से, ठीक है। आसान सेक्शन से स्टार्ट करेंगे और वो वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा मसला होता है। कौन सा मसला? जिसमें बच्चों को डेट्स याद नहीं रहती। डेट्स लाइक आप हमें ये बता दें मैम भाई, हमें ये डेट नहीं याद होती, फलानी हिजरी में कौन सा इवेंट आया था, ठीक है, फर्स्ट हिजरी में कितने इवेंट आए थे, सेकंड में कितने आए थे। हम लोग रट्टा लगाते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर रट्टा लगाते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो हम लोग रट्टा नहीं लगाएंगे, हम लोग ये नहीं लिखेंगे कि पहले ही हिजरी में ये सारा कुछ हुआ था, दूसरी में ये। हम लोग प्रॉपरली एक चीजों को सीक्वेंस से लेकर चलेंगे, एक स्टोरी की फॉर्म में लिखेंगे ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर होती जाए। और कुछ वाकयात का जिक्र भी बीच में करते जाएंगे, क्योंकि जब आप लोगों को थोड़े से वाकयात पता होंगे ना, किसी भी इवेंट से रिलेटेड, किसी भी वाकया से रिलेटेड, तो वो आप लोगों को एमसीक्यूज आप लोगों के ऑटोमेटिकली माइंड में बैठ जाएगा कि ये वाला एमसीक्यूज हमारा जो पेपर में आया ये फलाने इवेंट में, फलानी क्लास में, फलाने लेक्चर में मैंने पढ़ा था। तो स्टार्ट करें अपना इस्लामियात का, क्या कहते हैं? रेडी हैं? चलें जी। रिदा, जैनब, दाऊद आज हैं सारे। अच्छा, हेडिंग बनाए ऊपर इस्लामियात की, और कुछ चीजें मैं साथ साथ लिखती जाऊंगी हमजा। और बाकी ये है कि कुछ चीजें आप लोगों ने मेरे साथ साथ जो है ना, मैं बताती जाऊंगी, बोलती जाऊंगी, आप लोगों ने चीजें नोट डाउन करते जाना है। अच्छा, इस्लामियात में जो सबसे पहला हमारे पास चीज पीरियड आता है ना, वो आता है हमारे पास, जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है प्रॉफिट्स का, ठीक है। अब जिसमें हमारे टोटल 26 प्रॉफिट्स आते हैं जिनको हम लोगों ने बारी बारी डिस्कस करना होता है। हजरत आदम से स्टार्ट होंगे, फिर आगे हजरत शीश, और ये सारे हम लोग प्रॉफिट्स पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर में आप लोगों का प्रॉफिट्स का रखूंगी सेकंड नंबर पे, ठीक है। और प्रॉफिट्स में ये होगा लास्ट तक हम लोग जाएंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का एक सेकंड लेक्चर मेरे साथ आएगा इस्लामियात का, उसके ऊपर आप लोगों का आता है द प्रॉफिट हुड, ठीक है। अच्छा, द प्रॉफिट हुड में क्या पढ़ेंगे? द प्रॉफिट हुड में हम लोग खिलाफत मोहम्मद पढ़ेंगे, ठीक है। खिलाफत मोहम्मद किस तरह पढ़ेंगे? खिलाफत मोहम्मद वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे जहां पे हजूर पाक को नबूवत दी गई थी, जहां से हमारा नबवी शुरू होता है। हम लोग वहां से पढ़ते पढ़ते हम लोग हिजरी में जाएंगे और सारे इवेंट्स बारी बारी डिस्कस करते जाएंगे कि सारे इवेंट्स हमारे बारी बारी, फलानी जंग हुई, कौन सी गजवा हुआ, कौन सी हिजरी में हुआ, कौन से इरा में हुआ, वो सारी चीजें हमारी बकायदा से डिस्कस होती जाएंगी। फिर जैसे ही हमारी ये खिलाफत मोहम्मद खत्म होगी, उसके बाद हमारे पास आ जाती है जो आप लोगों की खिलाफत राशिदीन आ गई, ठीक है। उसके बाद फर्दर हम लोग आगे जाएंगे, बनी उमैया का थोड़ा सा हम लोग जिक्र करेंगे, कौन कौन से इनके लीडर्स आए और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हुक्मरान रहे। इसी तरह फिर हमारे पास आप लोगों के पिलर्स आते हैं, इस्लाम, रोजा, नमाज, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अलावा फिर हम लोग, हाँ, टोटली हिस्ट्री इसमें आएगी। इसके अलावा फर्दर आप लोगों के कुछ हम लोग अक्सर पढ़ रहे होते हैं, असहाबा कराम हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक हिस्ट्री की फॉर्म में पढ़ेंगे, रट्टे की फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे कि सिर्फ डाटा लिखवा दिया और चीजों को रट्टा मार ले। हम लोग इस तरह नहीं पढ़ेंगे, हम लोग एक सीक्वेंस में चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट। लिखें भाई, द प्रॉफिट हुड लिखें और प्रॉफिट हुड में ऊपर हेडिंग दें खिलाफत मोहम्मद की।
अच्छा, खिलाफत मोहम्मद की अगर हेडिंग दें, द प्रॉफिटहुड यानी पीरियड ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली। ठीक है, अब बारी बारी यहाँ पे मैं एमसीक्यूज और साथ साथ डाटा में आप लोगों को बताती चलूंगी, वो आप लोगों ने लिखते जाना है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत मिली थी वो कब मिली? नबूवत मिली थी आप लोग आपको 40 साल उम्र। सबसे पहले हम लोग एज लिखेंगे, जिसमें हमारे पास एज आती है 40 साल 6 माह। ठीक है, और तकरीबन आप लोगों के पास 12 दिन आते हैं। ठीक है, ज्यादातर एमसीक्यूज जो हैं वो पेपर में ये आते हैं कि 40 साल की उम्र में, लेकिन अगर उसने एग्जैक्ट पूछा होगा तो वो आपसे पूछेगा 40 साल 6 माह और 12 दिन। सबसे पहले एमसीक्यूज यहाँ पे ये बनता है। अच्छा, इरा कौन सा था? इरा सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, हमारे पास आता है 610 सीई। ठीक है, इरा हमारे पास कौन सा आएगा? 610 EC, नबवी। ठीक है, अच्छा, अब 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। नबूवत मिली तो हर कौन आया? ठीक है, पहली वही जो नाजिल हुई, पहली वही कौन लेकर आए? हजरत जिब्राइल लेकर आए। ठीक है, हजरत जिब्राइल पहली वही लेकर आए। किस जगह पे लेकर आए? गारे हिरा में। कहाँ पे? गारे हिरा में, केव हिरा, गारे हिरा। अब गारे हिरा का जो मक्का से फासला आता है, अक्सर पेपर में एमसीक्यूज पूछा जाता है कि गारे हीरा का मक्का से कितना फासला है। तो मक्का से जो गारे हीरा का फासला आता है वो आप लोगों का 3 मील का आता है। कितना आता है? 3 मील का आता है। पेपर में एमसीक्यूज अक्सर ये पूछा जाता है। अच्छा, पहली वही क्या नाजिल हुई? पहली वही में सूरह अलग की। ठीक है, कितनी आयात नाजिल हुई थी? पहली 5 आयात नाजिल हुई। पहली वही में सूरह अलग की पहली 5 आयात नाजिल हुई। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग थोड़ी सी स्टोरी देखते हैं। स्टोरी में वाकया ये है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते थे। ठीक है, मुसलसल 3 साल तक जाते रहे। ठीक है, 3 साल तक जाते रहे। जब हजरत जिब्राइल लेकर आए वही, ठीक है, खैर वही नाजिल हुई, सारा कुछ हुआ। जब हजूर पाक ने अपनी तबीयत थोड़ी सी नासाज देखी कि तबीयत खराब हो रही है, कुछ उनको फील हो रहा है, तो वो घर में किसके पास आए थे? वो घर में आए थे हजरत खतीजा के पास। ठीक है, हजरत खतीजा से उन्होंने आकर क्या कहा? अपनी जोजा से आकर, खैर अपनी तबीयत के हवाले से उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत खराब है। हजरत खतीजा ने किसको बुलाया था? हजरत खतीजा ने जिनको बुलाया था हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात डिस्कस करने के लिए, उनका नाम था वर्का बिन नौफल। क्या नाम था? वर्का बिन नौफल। ठीक है, और ये कौन थे? ये क्रिश्चियन थे। ये कौन थे? ये क्रिश्चियन थे। और ये रिश्ते में क्या लगते थे? हजरत खतीजा के चचाजाद भाई थे। साथ लिख भी लें कि हजरत खतीजा का क्या रिश्ता था, ये चचाजाद भाई थे और ये क्रिश्चियन थे। और बुलाया किन के थ्रू था? ठीक है, किन को कहा था कि पैगाम लेकर जाएं? हजरत अली को कहा था कि आप पैगाम लेकर जाएं और वर्का बिन नौफल को बुलाकर लेकर आए मेरे पास। ठीक है, जो वर्का बिन नौफल थे वो क्रिश्चियन थे और वो नबीना थे। एक और चीज लिख लें, वो नबीना भी थे, उनको आंखों से नजर नहीं आता था। ठीक है, ये वो एमसीक्यूज हैं जो आप लोगों के एग्जामिनर के फेवरेट एमसीक्यूज में से आते हैं। ठीक है, और ये ही छोटे छोटे एमसीक्यूज होते हैं जो बच्चे पढ़ते हुए ना थोड़ा सा मिस कर जाते हैं और फिर कहते हैं कि ओहो ये तो टॉपिक पढ़ा था हमने, पता नहीं कहाँ से एमसीक्यूज आ गया। अब यहाँ पे ये हो गया सारा, उसके बाद उन्होंने डिस्कस किया सारा मसला और ये सारी चीजें। खैर, आगे हम लोग चलते हैं। अब हमारे पास जो एमसीक्यूज आते हैं वो आएंगे वही के क्या मायने हैं। ठीक है, अगर हम लोग वही के मायने देखें, वही के मीनिंग देखें, तो वही के जो लघवी मायने आते हैं वो आते हैं चुपके से बात करना। वही के जो मायने आते हैं यानी जो मीनिंग है, लघवी मायने है, उसका मतलब है चुपके से बात करना। चुपके से बात करना।
इशारा करना या बात दिल में डाल देना। चुपके से बात करना, इशारा करना या बात दिल में डाल देना, ये वही के मायने आते हैं। तीनों में से पेपर में कोई एक मायने पूछ सकता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर अरेबिक में पूछे, इन अरेबिक, इन अरेबिक वही इज इंस्पायरेशन, या आप लोग कह सकते हैं रेवलेशन, या आप लोग कह सकते हैं कन्वेइंग द मैसेज फ्रॉम डिवाइन रेवलेशन। ठीक है। या आप लोगों के पास एक और मीनिंग आता है जिसमें आप लोग कहते हो हायर सोर्स टू अ रेसिपिएंट, हायर सोर्स टू अ रेसिपिएंट। ये आप लोगों के मीनिंग आ गया टोटली आप लोगों का वही का। पेपर में कहीं से भी कोई भी पूछ ले, मीनिंग आप लोगों को आना चाहिए, चाहे वो उर्दू में पूछे, अरेबिक में, कहीं से भी पूछ ले, आप लोगों को आना चाहिए। क्लियर होगी बात यहाँ पे? यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई दिमाग में, कोई दिल में कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। क्लियर है? आगे चलते हैं, चलें। अच्छा, वही की बात हो रही थी तो हम टाइप्स भी इसकी, हाँ मैं थोड़ा स्लो बोलती हूँ, चलें स्लो बोलते हैं। अच्छा, वही की बात हो रही है तो हम टाइप्स भी डिस्कस कर लेते हैं। वही की कितनी टाइप्स आती हैं, पेपर में सवाल आता है। ठीक है। वही की कितनी टाइप्स आती हैं, पहली टाइप लिखें, मतलब। ठीक है। वही पहली टाइप आती है, वही मतलब। ठीक है, ये वर्ड मैंने लिखा है सेम इसी तरह लिखना है, मतलब। ठीक है। अच्छा, अब ये कौन सी वही आती है? ये, इसको बेसिकली कहते हैं, वो वही कहते हैं जिसमें तलावत वाजिया होती है। लाइक आप इसमें बात कर लें कि उस, वो वही जिसमें कुरान पाक शामिल होता है। ठीक है। जैसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जितनी भी वही नाजिल की गई थी, ठीक है, वो सारी मतलब थी क्योंकि उसके अंदर कुरान पाक वाजिया था। ठीक है। इसी तरह अगर इसके ऑपोजिट हम लोग देखें तो हमारे पास गैर मतलब आती है, इसमें कुरान पाक शामिल नहीं होता। ठीक है। इसमें कुरान पाक शामिल नहीं होगा, तलावती नहीं होगी ये। ठीक है। यानी किसी भी मुख्तलिफ, आप लोगों के पास अगर आप लोग बात, हम लोग बात करते हैं किसी मुख्तलिफ मामलात पे, कोई फतवा आ गया, ठीक है, कोई हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती मामलात के ऊपर आप लोग कह लें कोई रहनुमाई फरमाई हो, उसको हम लोग कहते हैं गैर मतलब। यानी इसके अंदर आप लोगों की कुरान पाक का जिक्र नहीं आता, यानी तलावती नहीं होती। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लें हदीस मुबारक वगैरह, ये सारी आती हैं इसके अंदर। क्लियर होगी? टाइप्स भी समझ आ गई? हाँ, तीसरे नंबर पे आ जाए। तीसरे नंबर पे आप लोगों के पास एक आता है इल्हाम। ठीक है। इल्हाम लिखें। इल्हाम का मीनिंग लिखवाती हूँ, इल्हाम किसे कहते हैं? इल्हाम वो रूहानी इशारा है। इल्हाम वो रूहानी इशारा है जो अल्लाह दिल और जहन में दाखिल करता है। इल्हाम। ठीक है। इल्हाम आ, यहाँ तक क्लियर हो गया? बताएं कोई सवाल यहाँ तक? अब आगे चलें हम लोग।
चलें आगे लिखें। अब आगे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो स्टार्ट हो गया ना कि नबूवत किस तरह आई, और सारा प्रोसेस हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में गए, उनका फासला कितना था गारे हीरा का, और हजरत जिब्राइल कैसे आए, ये सारी चीजें होगी। अब हम बात करते हैं नबूवत का पीरियड। जबकि हम लोगों ने देखा कि 610 की बात की हम लोगों ने, अगर इरा की बात करें तो हम लोगों ने 610 की बात की। अब एक चीज याद रखिए कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हिजरी से तीन, सॉरी, एक नबी से तीन नबी तक खुफिया तबलीग की थी। थर्ड पॉइंट कौन सा, थर्ड पॉइंट कौन सा पूछ रही हैं? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं बता देती हूँ, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत के पहले 3 साल, क्या नबूवत के जो पहले 3 साल थे, वो उन्होंने क्या की थी, उन्होंने खुफिया तबलीग की थी। यानी सामने आके तबलीग नहीं की, ठीक है, लोगों के बीच में आके उन्होंने खुफिया तबलीग की थी। ठीक है। इल्हाम का पूछ रही, इल्हाम का मतलब ये है कि अल्लाह ताला जो मुख्तलिफ कह लें कि दिल और जहन के अंदर जो रूहानी इशारा डाल देता है, उसको हम लोग इल्हाम कहते हैं। ठीक है। 3 साल तक खुफिया तबलीग की। ठीक है। यानी हमारे पास टाइम पीरियड क्या आता है, 610 से लेकर हम लोग बात करते हैं 613 तक। ठीक है। 610 से लेकर 613 तक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, खुफिया तबलीग की। अच्छा, अब इस खुफिया तबलीग के अंदर कौन कौन लोग ईमान लेकर आए, ये चीजें याद रखते हैं। ठीक है। हाँ, एडी की बात, एडी। अच्छा, कौन कौन लोग जो है वो ईमान लेकर आए बच्चों में, सबसे पहले ये खुफिया तबलीग के ईयर्स की 3 सालों के अंदर कौन कौन ईमान लेकर आया, अभी ये बात कर रहे हैं आप लोग। पहले नंबर पे बच्चों के अंदर, ठीक है, अगर बच्चों की बात करें, बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ईमान लेकर आए। अहमद बच्चे मेरी स्क्रीन पे लाइंस ना लगाए वरना मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है। गुलामों में कौन आया, जैनब मैं समझा देती हूँ, आप एडी सीई साइड पे लगाएंगे, मैं आपको समझा देती हूँ, लेक्चर खत्म होगा ना, ये मैं समझा दूंगी। सीई क्या है, एडी क्या है, ये चीजें मैं समझा दूंगी। ठीक है, इसमें परेशान नहीं। बीसी, सीई, डी, एडी, ये सारी चीजें मैं समझा दूंगी आपको। ठीक है। बच्चों में हजरत अली लेकर आए सबसे पहले इस्लाम। गुलामों में कौन लेकर आया, हजरत हारिस। गुलामों में ईमान कौन लेकर आए, हजरत हारिस। औरतों में, बच्चों में हजरत अली। ठीक है। गुलामों में हजरत हारिस। ठीक है। औरतों की बात करें तो हजरत खतीजा। ठीक है। चौथे नंबर पे एमसीक्यूज आपका क्या बनता है, यहां तक हो गया? हाँ जी, कोई मसला नहीं अहमद, बस आपने मेरी स्क्रीन पे लाइंस नहीं लगानी। यहाँ तक हो गया, बाकी बेशुमार नाम आते हैं बीच में। ठीक है। उन नामों का पेपर में जिक्र नहीं होता, इसलिए हम लोग भी मजीद नाम बीच में एड अप नहीं करेंगे। चौथे नंबर पे आप लोगों का एमसीक्यूज ये बनता है कि पेपर में एमसीक्यूज ये पूछा जाता है कि आप हमें ये बताएं कि सूरह अलग तो पहली सूरह थी जो एज अ वही नाजिल हुई हजूर पाक पे, सूरह अलग के बाद जो दूसरी सूरह नाजिल हुई थी वो कौन सी थी। ठीक है। जो तो दूसरी सूरह वही के तौर पे नाजिल हुई थी तो वो सूरह मुदस्सिर थी। ठीक है। सूरह मुदस्सिर थी, और उसकी 7 आयात नाजिल हुई थी, 7 आयात नाजिल हुई थी सूरह मुदस्सिर की। पेपर में एक एमसीक्यूज आता है नजूली के एतबार से। ठीक है। नजूल कहते हैं नजूल होना। नजूली के एतबार से सबसे पहली मुकम्मल सूरत कौन सी है, तो वो आप लोगों की सूरह फातिहा आती है, सूरह फातिहा, सूरह फातिहा।
क्लियर हो गया इतना? चलें, 610 से 613 तक का तो टाइम गुजर गया, ठीक है। अब बात करते हैं, अच्छा अब इसमें ना एक चीज याद रखनी है। हाँ, मैं अबूजर वो जब हम लोग कुरान पाक की सूरतें अलहदा अलहदा पढ़ेंगे ना, ठीक है, हर सूरत को बारी बारी पढ़ाऊंगी, सूरह बकरा और ये सारी सूरत, हर सूरत को अलहदा अलहदा डिस्कस करेंगे। फिर उसके अंदर मैं आप लोगों को सूरत बताऊंगी कौन कौन से एमसीक्यूज कहाँ कहाँ पे जाते हैं, ठीक है। अभी जिस तरह पढ़ा रही हूँ उसी तरह पढ़ते जाना है, हर टॉपिक अलहदा है। जो सूरतें हैं उनका टॉपिक अलहदा आएगा, ठीक है। जितनी भी कुरान पाक में सूरतें आती हैं उनके हवाले से इंपॉर्टेंट हर एक के अंदर जो एमसीक्यूज आते हैं वो अलहदा होंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग प्रॉफिट उठ की बात कर रहे हैं, बीच में मिक्स नहीं करने सारे एमसीक्यूज। आमना, ये एमसीक्यूज जो है ना आपने एक बार क्लियर करना है अपना, नजूली के एतबार से जो मुकम्मल होने वाली सूरत है ना पहले, वो सूरह फातिहा है। ये एक बार आपने खुद भी मुकम्मल जाके जो है ना देखना है, ठीक है। ये एक दफा, हाँ, ये एक दफा ना आपने एमसीक्यूज जाके जो है ना कंफर्म करना है अपना, ठीक है। सूरह फातिहा आती है, हाँ सूरह फातिहा आती है आपकी, ठीक है। सूरह फातिहा आंसर आता है आपका, अगर वो पेपर में पूछता है नजूली के एतबार से, फिर आप सूरह फातिहा को टिक करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने देखा, अब देखें 610 की बात की ना, 610 में हमारा क्या था, एक नब्बी चल रहा था, ठीक है। 611 आया, ठीक है, तो हमारा दो आ गया, ठीक है। 612 आया तो हमारा क्या आ गया, तीन आ गया, तीन नब्बी आ गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास हम लोगों ने देखा कि जो 3 साल थे वो क्या थे, सॉरी आप लोगों के ना 611 से स्टार्ट होते हैं। आप लोगों के जो 3 साल थे पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो क्या थे, वो खुफिया तबलीग की उन्होंने, ठीक है। अब खुफिया तबलीग के बाद हालात क्या हुए कि पहले 3 साल तो करते रहे, 11 12 13, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने जब आप इनकी 4 नब्बी आई, ठीक है, चार 4 नब्बी का इरा आया, टाइम पीरियड आया, तो इन्होंने कह लें कि खुलेआम यानी लोगों को तबलीग की दावत देना शुरू कर दी, ठीक है। अब जब सिलसिला नबूवत स्टार्ट हुआ उसमें लोगों को दावत देना शुरू कर दी। अब किस तरह दावत दी, 4 नब्बी में सबसे पहले जो दावत दी, यही टाइम पीरियड आएगा, ठीक है। 4 नब्बी में जो दावत दी गई वो कुफार को दी गई, ठीक है, तबलीग की दावत दी गई लेकिन उन्होंने इनकार किया था। ये पेपर में एमसीक्यूज आता है, कब दी गई, 4 नब्बी में दी गई। अच्छा, माहा एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, पता क्या आप लोगों का, जो ये ईयर मैं बताती हूँ फराज में, एक चीज यहाँ पे आप लोगों को समझाती हूँ, देखें। आप लोगों का एक साइड पे चल रहा है 610 एडी, ठीक है। एक साइड पे आप लोगों का चलता है नब्बी चलता है, 1 नब्बी चलता है। अब हालात ये होते हैं कि एक साइड पे अंग्रेजी डेट आती है और एक साइड पे इस्लामी आती है, ठीक है। अब कभी कभार बीच में आप लोगों के इरा इस तरह मिक्स होते हैं कि आप लोगों का 610 तो चल रहा होता है, लेकिन आप लोगों का यकम नब्बी आप लोगों का इस्लामी साल खत्म हो जाता है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों का यकम नब्बी 611 तक भी जा रहा है, ठीक है। इसी तरह जब आप लोगों का क्या नाम है, 4 नब्बी आता है, 4 नब्बी हाफ जो है वो आप लोगों का 613 के ऊपर आता है, और हाफ आप लोगों का 614 के ऊपर आता है, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोगों के थोड़े से हुए हुए हैं, लेकिन जहां पे मुझे जरूरत पड़ेगी कि हाँ यहाँ पे एग्जामिनर जो है ना आप लोगों को क्वेश्चन एडी पे पूछ सकता है या नब्बी पे पूछ सकता है, वो मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूंगी, ठीक है। हाँ, इस्लामिक डेज का डिफरेंस आता है, ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ से हम लोग नब्बी के ऊपर चलेंगे, 4 नब्बी, ठीक है। जो एमसीक्यूज बताना था कि पहले 3 साल इन्होंने जो तबलीग की थी वो खुफिया की थी, 610 से 613 तक, ठीक है। इसके बाद यानी तीन यकम दो और 3 नब्बी चलते गए। अब हमारे पास 4 नब्बी का टाइम आ गया। 4 नब्बी के टाइम में हाफ टाइम 613 का आता है और हाफ टाइम 614 का आता है एडी का। अब इसमें सबसे पहले कुफार को दावत दी गई इस्लाम की, लेकिन कुफार ने वो दावत का इनकार किया था। क्लियर हुई बात यहाँ पे?
ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे ना थोड़ी सी हिस्ट्री को समझना है, ये अपना थोड़ी सी हिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, आप लोगों ने इन चीजों को अब थोड़ा सा ना समझना है। अच्छा, अबू लहब लिखें, एक बंदे का नाम लिखें, अबू लहब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब। ठीक है। अबू लहब की सरबराही में, अबू लहब की सरबराही में, ठीक है, मुशरिकीन ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तबलीग थी उनमें मुश्किलात का इजाफा करना स्टार्ट किया था। ठीक है। अबू लहब का पेपर में पूछ सकते हैं कि कौन थे, वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, और उन्होंने मुशरिकीन वहां पे जो थे उनके साथ मिलकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तबलीग थी, जो तबलीग कर रहे थे, उनमें मुश्किलात शुरू कर दी। ठीक है। अब वो मुश्किलात शुरू किस तरह की, उन्होंने मुश्किलात इस तरह शुरू की कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अबू लहब के ना दो बेटे थे। ठीक है। इनके बेटों का जिक्र आएगा, इसके दो बेटे थे। अब दोनों बेटों के नाम लिखें, एक का नाम था उतबा, क्या था, उतबा, एक का नाम उतबा था और दूसरे का नाम उतैबा था। ठीक है। एक का नाम उतबा था और दूसरे का नाम